आइए अब खेल शुरू होने जा रहा है उससे पहले कुछ वक्त है तो हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान है उनकी इज़्ज़त अफजाई हम करेंगे। तो आइए अब सत्कार सम्मान इज़्ज़त अफजाई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच में इस वक्त जमर पटेल साहब मौजूद है। आइए शाकिब शेख साहब से मैं कहूँगा जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है, शाकिब भाई आपको इज़्ज़त अफजाई करनी है जमर पटेल साहब की। आइए जमर पटेल साहब। तो जमर पटेल साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनकी इज़्ज़त अफजाई होती हुई शाकिब शेख जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है उनके दस्त मुबारक से ये शॉल और ये फूलों का बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता उनको देते हुए। ये अब हमारे बीच में अरबाज हलवे साहब मौजूद है। मैं एक बार फिर से शाकिब शेख से कहूँगा कि आपको इज़्ज़त अफजाई करनी है अरबाज हलवे साहब की। ये देखिए अरबाज हलवे साहब, उनकी इज़्ज़त अफजाई होती हुई ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता इस वक्त देते हुए शाकिब शेख। बहुत बहुत शुक्रिया जमर पटेल साहब और अरबाज हलवे साहब आपका, आप यहाँ पे आए, आपका कीमती वक्त दिया है। आइए अब हमारे बीच में शादाब पटेल साहब मौजूद है, उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाएंगी। मैं एक बार फिर से शाकिब शेख से ही कहूँगा कि आपको इज़्ज़त अफजाई करनी है। शादाब पटेल साहब हमारे बीच में मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर ये शॉल पहनाते हुए और उसके बाद ये फूलों का बहुत ही खूबसूरत ये गुलदस्ता देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब पटेल साहब आपका, अरबाज हलवे साहब और जमर पटेल साहब। साथ ही साथ हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर, ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर शाकिब शेख का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद डीजे. चला बोलतोय मॅचकडे. आपण पाहतोय एस डी ट्रॉफी महापोली 2023 चा हा महासंग्राम. आजची दुसरी रात्र आहे. कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं अनेक सारे दिग्गज संघ एकामेकासमोर होते. आमचे डीजे नंदेश आमच्यापासून रजा देखील घेताना पाहायला मिळत आहेत. धन्यवाद. दरम्यान या टुर्नामेंटला शुभेच्छा आलात आदरणीय कल्पेश पाटील खातिवली यांच्या माध्यमातून या टुर्नामेंटला आमच्या कॉम्बॉक्सला शुभेच्छा आल्यात. धन्यवाद कल्पेशजी पाटील. सदैव या क्रिकेट प्रेमी देखील खूप मोठे आहेत आणि सदैव कुठेही मॅची असू द्या तिथपर्यंत पोहोचत असतात कल्पेश पाटील. त्यांच्या माध्यमातून या टुर्नामेंटला आणि आमच्या कॉम्बॉक्सला शुभेच्छा आल्यात. धन्यवाद. चला बोलतोय मॅचकडे. दोन सलामीचे बॅटर्स, पहिला विकेट पाहायला मिळाला. फलंदाज रोशन, मुकुल आणि आदित्य. पुढचा चेंडू पहा, कट केला गेला हवेमध्ये. दीर्घकाळ चेंडू होता. वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये निघून जाईल. पंचांचा इशारा. पंच गणेश पाटील सर दर्शवतील की हा आहे चौकार.
चला बोलतोय मॅचकडे. पाहू शकाल यावेळेस चेंडूला लॉफ केला होता. अगदी शॉर्ट फाईनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू थोडीशी मिसफील्ड झाली आणि तदनंतर जर बघितला गेला तर चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळाला. अडवण्याचा प्रयत्न चांगला केला पण तो देखील चेंडू निघून गेला सीमारेषा बाहेर चौकाराकरिता. आणखी एक चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या फलकावरती जोडली गेली. धावसंख्या फलकावरती जोडली गेली ती म्हणजे 8 या आकड्यावरती. आपण पाहू शकाल पहिल्या चेंडूवरती विकेट पाहायला मिळाला. त्यानंतर जर बघितला गेला तर मग पुढच्या चेंडूवरती 4 आणि त्यानंतर त्याच्या पुढच्या चेंडूवरती 4 म्हणजे लगातारचे 2 चौकार गोलंदाज अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल्या. अक्षयच्या विरोधात पाहायला मिळाल्या. आकाश गोलंदाजीवरती. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त आहे. चेंडू क्रमांक 4 आकाश तयार. यावेळेस अपील पाहायला मिळते की काय पण चांगल्या त्वरित दाखवलं गेले की हा चेंडू मिस करत होता पण इथे रनआउटची संधी पाहू शकाल. चपलाई विकेट डाऊन होत आहे. विकेट क्रमांक 2 टीम पुंडा संघाला दुसरा आदरा.
येस, थँक्यू. धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचले गेले 14 या आकड्यावरती. 14 धावांमध्ये जर बघितलं गेलं तर 3 चौकार आहेत. पुढचा चेंडू हाफ ट्रॅकर ऑफस्टंपच्या बाहेर पहा, चेंडूला कट केला गेलाय कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. एक धाव कंप्लीट आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का? एकच धाव एका धावेवरती थांबवलं गेलंय आणि मग त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती 1 ने वाढेल 15. पंधरा धावसंख्या फळकावरती जोडल्या गेल्यात. 2 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. मैदानामध्ये पाहतोय की अगदी 12 वाजून गेले तरी देखील प्रेक्षक वर्ग गर्दी करून आहे. हे खरे क्रिकेटचे कट्टर चाहते आहेत आणि यांच्याचमुळे की काय पण क्रिकेटला प्रसिद्धी वाढत देखील चालली आहे. हाफ ट्रॅकर चेंडू फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. इथे पाहू शकाल विकेट टेकन होत आहे. आणखी एक विकेट, महत्वाचा गडी, तिसरा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळेल. असं आपण पाहू शकाल आपल्या टीव्ही स्क्रीनवरती आमचे कार्टून्स. खरी रंगत हे प्रेक्षकांची हे आणतायत कारण की यांची जुगलबंदी जी चालू आहे मैदानामध्ये ती खूप चांगली आहे. आणि ज्यावेळेस नाईटच्या स्पर्धा असतात ना, आपण अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचं काहीतरी मनोरंजन पाहत असतो जेणेकरून प्रेक्षकांना थोडंसं एंटरटेन देखील व्हावं. न्यू बॅट्समन न्यू बॅटर मैदानामध्ये पाहायला मिळतो. सचिन स्ट्रायकर एंडला असेल. विकेट तिथे मैदानामध्ये बाहेर जाताना पाहायला मिळाला. तीन चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या फळकावरती आपल्याला पाहायला मिळते 15 या आकड्यावरती. चेंडू क्रमांक 4 प्रगतीपथावरती आहे गोलंदाज शैलेश. 4 षटकांची मॅच. चार षटकांची मॅच पाहायला मिळते ज्यामध्ये पहिलं षटक पॉवर प्लेचं खूप चांगलं ऑर्गनाईज केलं गेलं आहे एस डी स्पोर्ट्स संघाकडनं. विशेष कौतुक मी एस डी स्पोर्ट्सचं करेन कारण की आपल्या ग्रामीण पटलावरती अशा प्रकारची टुर्नामेंट राबवणं ही खऱ्या अर्थाने खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि आपण पाहू शकाल या महापोली नगरीमध्ये. हाफ ट्रॅकर चेंडू फटका चांगला आहे. डीपमध्ये चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होईल. आता विचार करायचा धावा किती. पंचांचा इशारा काय येतोय बघावं लागेल. चौकाऱ्या 4 हा चौकार आलाय आणि चौकाराने धावसंख्या फळकावरती वाढेल 19 या आकड्यावरती. आपण पाहू शकाल दोन्ही बॅटर्स आमच्या टीव्ही स्क्रीनवरती. देवेंद्र आहे त्याच्या समोर सचिन आहे. मैदानावरती खूप चांगल्या पद्धतीने कार्य करतायत. आपापल्या संघाला लीड करताना दोन्ही संघांचे खेळाडू मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. अगदी जर बघितलं गेलं तर एका बाजूला टीम गावदेवी स्पोर्ट्स साक्रोळी संघ आहे. ज्या पद्धतीने साक्रोळी संघ या विभागामध्ये सिनियर बीच्या गटामध्ये खेळतोय ना, एक त्यांचं देखील चांगलं काम पाहायला मिळालंय. यापुढील होणारी मॅच टीम मीत स्पोर्ट्स कवाड आणि विपक्षामध्ये गावदेवी कोलिवली या दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी. मीत स्पोर्ट्स कवाड ए संघाचे कर्णधार आणि गावदेवी स्पोर्ट्स कोलिवली संघाचे कर्णधार. आपण यापुढील होणारी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार होतो शैलेश पुढचा चेंडू घेऊन. हाफ ट्रॅकर पुन्हा एकदा त्याच क्षेत्रामध्ये मारण्याचा प्रयत्न होता पण पंच इथे वळतील आणि पंचाचा इशारा येतोय. यस, इट्स व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा धाव. एक्स्ट्रा धावेने धावसंख्या फळकावरती 1 ने वाढेल.
टीम पुंडा संघाच्या खात्यामध्ये एक अंकित धाव केली जाईल. धावसंख्या फलकावरती 20 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली गेली. 20 धावा आतापर्यंत फलकावरती जोडल्यात. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती आहे, म्हणजे धावा चांगल्या पद्धतीने बनवण्याचं काम केलं जाईल. मी म्हणेन की ज्या पद्धतीने वातावरण आहे 10-10च्या सराने जरी धावा बनवल्या गेल्या तरी पण एक चांगला स्कोर उभा राहू शकतो. या मैदानावरती या परिस्थितीमध्ये 35-40 धावा परिपक्व आहे. गोलंदाज तयार. हाफ ट्रॅकर ऑप्शनच्या बाहेर यावेळेस लेंथ लाईन चेंज केली गेली आणि मग पंचाचा इशारा. फलंदाज होतोय बाद. विकेट क्रमांक 4 मैदानाच्या बाहेर. तर आपण पाहू शकाल विकेटचं पतन पाहायला मिळालं. टायमर लावला गेलाय. पहा टीम साक्रोळी संघ, तुम्ही जास्त वेळ नाही घेऊ शकत. 15 मिनिटांचा अवधी आहे तुमच्याकडे फक्त, कारण की 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं कंप्लीट नाही केली तर मग 4थ्या षटकामध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा खेळाडू आतमध्ये आणावं लागेल. चला बोलतोय मॅचकडे पुन्हा एकदा. यावेळेस पाहू शकाल या चेंडूवरती जर बघितलं गेलं तर एक धाव कंप्लीट केली. एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचली गेली. ती म्हणजे 21 या आकड्यावरती. एकवीस धावसंख्या फलकावरती जोडल्या गेल्यात. चला बोलतोय मॅचकडे. धावसंख्या फलकावरती 21 या आकड्यावरती आहे. सिरावली गेली. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकात जर बघितला गेला तर मग धावा आल्या 10. दुसऱ्या षटकामध्ये जर बघितला गेला तर 11. 10.50च्या सरासरीने मात्र धावा जमवण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि धावसंख्या टोटल फलकावरती जाऊन पोहोचल्या गेल्यात. त्या म्हणजेच 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 विकेटच्या नुकसानावरती टीम जय बजरंग पुंडा संघ आहे 21 या आकड्यावरती. आपण बॅटर पाहू शकता. देवेंद्र आणि भावेशची जोडी मैदानामध्ये. रोशन परतलाय, मुकुल परतलाय, आदित्य परतलाय, सचिन देखील परतलाय. अनेक दिग्गज नावे या मैदानाच्या बाहेर आहेत, तरी देखील टीम पुंडा संघ स्वतःच्या पायावरती उभे आहेत. गोलंदाज तयार होत आहे. यावेळेस पाहू शकाल आपण टप्पा पडल्यानंतर चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये सरळ निघून पोहोचला. निर्धाव चेंडूची सांगता होत्या आणि मग निर्धाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती सिरावली गेल्या. धावसंख्या फलकावरती निर्धावच्या स्वरूपात सिरावली गेली. 21 या आकड्यावर. गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू खेचून काढण्याचा प्रयत्न आहे. लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकाकडनं फमलिंग झाली आहे. बॅकअप देण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि मग चेंडूला केशव आहे, चेंडूला कलेक्ट करून फेकी करेपर्यंत पहा धावा जमवल्या गेल्या. त्या म्हणजेच 2 आणि या 2 धावीच्या जोडीने धावसंख्या फलकावरती 23 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली गेली. 23 धावा जोडल्या गेल्यात. मंद गतीचा खेळ पाहायला मिळतोय, पण या मंद गतीत जरी बघितला गेला तरी पण डबल सिंगलच्या जोडीने धावा चांगल्या पद्धतीने. मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं ना की टीम दादूचा पाडा संघ अगदी मोठे फटके नव्हे, मोठे फटके 1 ते 2 आल्या, पण डबल सिंगलने खूप चांगल्या पद्धतीने धावा जमवल्या होत्या. यानंतर चला बोलतोय मॅच मध्ये. पुढचा चेंडू लोवर फुल टॉस फटका चांगला आहे. ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनच्या डोक्यावर जाण्याचा प्रयत्न होता पण इथे अडवला गेलाय. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. फेकी करेपर्यंत 2 धावा कंप्लीट. यानंतर शेवटचे अंतिम 2 मॅच असतील. यापुढची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल कव्वाड आणि कोलिवली आणि त्यानंतर खांडपे संघ आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये गावदेवी खांडपे आणि विपक्षात चावे स्पोर्ट्स चावे. टीम अंबाडी संघ आपली मॅच नाही होणार आहे, आपण वाट नाही पाहू शकत.
टीम नांदेडने आपली देखील मॅच नाही आहे आजच्या दिवसात. टीम अंबाडी आपण देखील इथून रजा घेऊ शकता. क्षमस्व आहे, आम्ही खूप वेळ तुम्हाला थांबवलं देखील, पण क्षमा मागतोय आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीकडनं. आणि दुसरी गोष्ट, जो प्रेक्षक वर्ग इथून आता घरी जात असेल, मी एवढंच म्हणेन की जाताना थोडीशी काळजी करा, थोडंसं सेफली जाण्याचा प्रयत्न करा, कारण की रात्रीची वेळ, थंडी देखील वाढली आहे. काळजी घ्या स्वतःची, कारण की घरी देखील आपलं कोणीतरी वाट पाहत आहे. एक मिनिट मॅच थांबवा पंच. चला बोलतोय मैदानामध्ये आमच्या बाहेरचा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साईडला बनवला गेलाय. पहा केशव आहे चेंडूवरती, चेंडूला कलेक्ट करतोय आणि फेकी करेपर्यंत जर बघितला गेला तर धावा इथे बनवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली, ती म्हणजे 27 या आकड्यावरती. चला बोलतोय मॅचकडे. धावसंख्या फळकावरती आहे त्या म्हणजे 27 या आकड्यावरती. गोलंदाज तयार होते आपला पुढचा. हा पहा लोअर फुल टॉस चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साईडला, केशव चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण केशवकडनं. फेकी करेपर्यंत एक सिंगल असेल आणि एका सिंगलच्या जोडीने 28 या आकड्यावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली गेल्या. धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचला गेल्यात 28 या आकड्यावर. होतं मॅचकडे. तर बघितलं गेलं तर मग आता षटक क्रमांक 3 देखील समाप्त झालाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फळकावरती आहे टीम पुंडा संघाच्या, त्या म्हणजेच 28 या आकड्यावरती. शेवटचं अंतिम एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. 4थं षटक आपल्याला पाहायला मिळेल. यानंतरची मॅच टीम कवाड त्यांच्या विपक्षामध्ये आपल्याला संघ कोलिवली पाहायला मिळेल. एक मोठी मॅच, एक मोठी फाईट कवाडच्या विपक्षामध्ये कोलिवली संघ असेल. दोन्ही दिग्गज संघ आहेत. आपल्या विभागामध्ये कवाड संघाला देखील एक चांगला संघ म्हणून ओळखला जातोय आणि कोलिवली संघाचा विचार केला तर सध्या नुकताच पद्मावती चषक नांदकर जे टुर्नामेंट पार पडले आज संध्याकाळी, त्या टुर्नामेंटमध्ये 3य क्रमांकाचं पारितोषिक त्याने पटकावलं गेला. आपल्या विभागातले मधले 2 संघ होता, त्याने मात्र आपल्या विभागात पारितोषिक आणलं गेलंय. 3य क्रमांकाचं पारितोषिक टीम कोलिवली संघाने आणि त्या मॅन ऑफ द सिरीज वैभव पाटील ठरल्या होत्या. अगदी त्या बाईकचा मानकरी देखील ठरले होते वैभव पाटील. आणि त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक वगी स्पोर्ट्स महापोली संघाने मिळवलं गेलं आणि तिथे उत्कृष्ट गोलंदाज बेस्ट बॉलर आकाश परिहार याला मात्र तिथे नॉमिनस केला गेला. आपण पाहू शकाल ना की आपल्या विभागामधले 2 संघ तिथपर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर आपल्या विभागाचं नाव देखील त्यांनी वरती नेलंय. थोडीशी घाई करा प्लीज, अन्यथा तुम्हाला पेनल्टीच्या सामोरे जावं लागेल. टीम साक्रोली. गोलंदाज तयार रोहित. पहिला चेंडू यावेळेस हवेमध्ये मिस टाइम स्ट्रोक आहे, फटका फसलाय आणि मग झेल कलेक्ट केली गेली.
विकेट डाऊन होताना पाहायला मिळेल. आणखी एक गडी मैदानाच्या बाहेर 5व्या क्रमांकाचा. गेली 28-28 या आकड्यावरती. सीम अंबाडी संघ आता तुमची मॅच संडेला असणार आहे. रविवारच्या दिवसामध्ये तुम्ही इन ऍक्शन मध्ये पाहूयात. नक्कीच खूप वेळापासून वाट पाहत होतं ते देखील. होतं मॅच कडे. इथे जर बघितलं गेलं तर मग आता यावेळेस या चेंडूवरती धावा जमवल्या गेल्या त्या म्हणजे 2-1 आहेत आणि एका धावेने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली आहे 28-28 या आकड्यावरती. एक धावेने मात्र धावसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला. 29 धावसंख्यात 29. पुढचा चेंडू शपळ क्रॉस केलाय. जागा बनून खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस आपण पाहू शकाल एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या एका धावेच्या इथे जर बघितलं गेलं तर कंप्लीट झाल्या. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि तिथे जर बघितलं गेलं तर एक वेगळंच चित्र मैदानात पाहायला मिळालं. 2 धावा तर कंप्लीट आहेत. तिसऱ्या धाव्यासाठी जर बघितलं गेलं तर विकेट डाऊन होत आहे. आणखी एक विकेट टीम पुंडास संघाला बसणारा हादरा. विकेट क्रमांक 6. न्यू बॅटर थोडीशी घाई करा प्लीज टीम पुंडास. नवीन फलंदाज प्लीज मैदानामध्ये थोडीशी घाई करा. सूरज आउट झालाय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्ट्रॉंग अपील आहे आणि पंचांचा इशारा. यस बॅटर होते बाद. आणखी एक विकेट क्रमांक 7 गडी मैदानाच्या बाहेर. हा चेंडू पहा. फटका चांगला आहे. अगदी पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतोय. धावा इथे कंप्लीट केल्या गेल्यात. पुढच्या धावेचा देखील प्रयत्न केला जातोय आणि मग इथून जर बघितला गेला तर 3 धावा कंप्लीट केल्या गेल्यात आणि या 3 धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली आहे ती म्हणजेच 34-34 या आकड्यावरती. चांगल्या पद्धतीच्या धावसंख्या जोडल्या गेल्यात. डबल सिंगलने इथे धावा अंकित केल्या जातात. अगदी जर बघितला गेला तर मोठे फटके 1 ते 2च आलेत पण त्यानंतर जर बघितला गेला तर डबल सिंगलवरती जास्त फोकस केलाय. ही स्ट्रॅटेजी देखील असू शकते संघांची की मग मोठे फटके येत नाहीत मग काय करावं मग डबल सिंगल. पहा
हा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा, निर्धाव चेंडू, षटक देखील समाप्त होत आहे आणि मग इनिंग समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या फलकावरती 34 आहेत. विजयासाठी लक्ष दिला गेलंय ते म्हणजे 35 धावांचं. त्या आधी चला वळतोय आमच्या नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये, जिथे मात्र जय गुरव आमच्या समोर जोडले गेलेत. कव्वाड संघाला लीड करताना टीम कोलिवली संघाचे कर्णधार आपण या. कव्वाड संघाचे कर्णधार देखील आलेत आणि मग टीम कोलिवली संघाचे देखील कर्णधार आलेत. मी विनंती करेन आदरणीय शादाबजी पटेल साहेब यांना मी विनंती करतोय. आदरणीय शादाबजी पटेल साहेब यांना मी विनंती करेन या आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचे आमच्या समवेत, जिथे दोन्ही संघांचे कर्णधार आहेत. टीम कव्वाड ए संघ पाहायला मिळतोय आणि त्याच्या विपक्षामध्ये टीम आई गावदेवी स्पोर्ट्स कोलिवली संघ आहे. नाण्याची ओळख सर्वप्रथम करूयात. एका बाजूला शहजाद डॉन आहे, दुसऱ्या बाजूला SD स्पोर्ट्स आहे. एक दिल आहे तो दुसरी धडकन आहे. SD स्पोर्ट्स अशी कॉलिंग केली आहे आणि इथे SD स्पोर्ट्स पाहायला मिळाल्या. नाण्याफेकीचा कौल टीम कव्वाड संघाने जिंकलाय. डिसिजन काय असणार आहे? फलंदाजी. चला ऑल दी बेस्ट टीम कव्वाड संघ, शुभेच्छा आहेत. टीम कोलिवली तुम्हाला देखील शुभेच्छा आहेत, चांगला खेळ दाखवा. तर नाणेफेकीच्या कक्षाकडनं रिझल्ट आलाय. टीम मीत स्पोर्ट्स कव्वाड ए वॉन द टॉस अँड दे सिलेक्टेड टू बॅट फर्स्ट. चला बोलतो आमच्या कॉम्बॉक्सकडे, जिथे आमचे साथी समालोचक, आमचे साथी खूप चांगल्या पद्धतीने गेल्या 2 दिवसापासून त्यांचा आवाज आपल्या कानांपर्यंत पोहोचवला. मजर खान सर तुमच्या समोर जोडले जातील. यापुढील आवाज तुम्ही ऐकाल हिंदी कॉमेंट्रीमध्ये. मजर खान सर. कोहली के कैप्टन आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आना है बॉल चेक करने के लिए। तो इस वक्त जो मैच चल रहा है वो है जय बजरंग पुंडास और गावदेवी गावदेवी साकुरली के बीच में ये मैच चल रहा है। पहले बल्लेबाजी की है जय बजरंग पुंडास ने और 34 रन बनाए। 35 रनों का टारगेट रखा है आई गावदेवी साकुरली के सामने। दोनों ही ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं आई गावदेवी साकुरली की तरफ से। ये 35 रन चेस करने के लिए तुषार और रोहित। तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज मुकुल और दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त है तुषार और रोहित। कोहली का कोई खिलाड़ी या फिर कैप्टन हो तो आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आना है, बॉल चॉइस करना है। वैभव पाटिल, कोहिनूर ऑफ भिवंडी, किसी एक खिलाड़ी को आप भेज दें यहाँ पर। खेल शुरू होता हुआ मुकुल पहली गेंद के साथ सामना करेंगे बैट्समैन तुषार।
पहली गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन तुषार ने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और जगह बनाकर इस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेल दिया वहां बल्लेबाज ने। चौकी की मदद से इस वक्त खाता खुलता हुआ तुषार का और आई गांव देवी साकरोली का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टारगेट जो है 35 रनों का टारगेट है और पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ तुषार के बल्ले से चौकी के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए। एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद इस बार रही, हाफ ट्रैकर गेंद रही थी और लगभग ऑफ स्टंप की गेंद को वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। जब पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी, इस बार अच्छा कमबैक देखने को मिला है गेंदबाज द्वारा। डॉट गेंद ये होती हुई खींचकर मारने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां बल्लेबाज ने। इस बार फिर से वहां पर देखना है, बड़े स्ट्रोक की तरफ गए लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप है। मिड ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी से इस बार चूक हुई है। सूरज ने ये कैच छोड़ा है। स्ट्राइक अब रोटेट हो चुका है और अब स्ट्राइक पर आएंगे तुषार के बाद रोहित। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां गेंदबाज मुकुंद। 35 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई आई गांव देवी साकोरली। जिस तरह से पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी बैट्समैन तुषार ने, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब अच्छी गेंदबाजी हो रही है मुकुल द्वारा। वैभव पाटिल इस वक्त हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स से सामने और इसी बीच वहां पर स्लॉक कर दिया है। गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्ट्रोक आया इस वक्त बैट्समैन रोहित के बल्ले से, फ्रंट फुट को आगे निकाले और स्लॉक कर दिया इस गेंद को। मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। अगला मैच हम देखेंगे कोहली ओली वर्सेस कवाड़ के बीच में अगला मैच रहेगा। एक और बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ये मैच अब आगे बढ़ रहे हैं, दोनों बल्लेबाज अच्छे स्ट्रोक लगा रहे हैं। पिछली गेंद के ऊपर रोहित ने एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया है। फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन गेंद की लाइन को इस बार मिस कर बैठे। डॉट गेंद। इस ओवर में अब तक एक बाउंड्री लगी है और एक सिक्सर भी लग चुका है। टोटल स्कोर है 11। इस बार अपने आप को रूम देकर वहां पर कट करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। गेंद पिचअप होने के बाद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी। वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर बैट्समैन। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तुषार और रोहित अभी भी वहां पर मौजूद है और अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने। जहाँ तुषार ने पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी तो रोहित ने भी एक सिक्सर लगाया है। क्या हुआ? देखिए, समय में भी सहयोग करना होगा, बार बार आपको टीम मीटिंग नहीं करनी होगी। और वैसे भी जो है इस वक्त यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्टॉप वॉच बिल्कुल चल रही है और 3 ओवर के लिए जो है हम बार बार कह रहे हैं कि 3 ओवर के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया है। अगर 3 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ये 3 ओवर आप कंप्लीट नहीं करते तो फिर लास्ट ओवर में एक खिलाड़ी को आपको सर्कल के अंदर लाना होगा। पहले ओवर के लिए जो लिया गया है वो लगभग 4 मिनट लिए गए हैं और अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं गेंदबाज हर्षद। पहले ओवर में मुकुल ने जो रन खर्च किए थे 11।
पहली गेंद वहां पर हर्षद की ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश की और लेग स्टंप को मिस करती हुई ये गेंद वाइड। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई स्कोर अब जा पहुंचा है इस एक रन की मदद से 12 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आई गांव देवी साकरोली दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। फिर से वहां पर देखना है हर्षद की ये गेंद धीमे धीमे हमारी तरफ मुड़ते हुए हमारे ऑफिशियल एम्पायर और वाइड गेंद। वहां पर एम्पायर ने हरकत की और यहाँ रनों में बरकत होती हुई लगातार 2 वाइड गेंदे और स्कोर अब 13 पर जा पहुंचे। जिस तरह से 2 गेंदे की वहां पर हर्षद ने, हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज के पैर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों बार जो रही है गेंद वाइड गेंद रही है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी अब तक देखने को नहीं मिली है गेंदबाज हर्षद द्वारा। इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को ड्राइव लगाया है बल्लेबाज ने और इसी बीच वहां पर देखिए जैसे ही मौका मिला वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। 2 रन इस गेंद के ऊपर, कमिटमेंट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की रही। आंखों ही आंखों में 2 रन चुराए गए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 15 पर जा पहुंचा है। अब यहां से हम देखें तो 20 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 19 गेंदे 17 गेंदे और 20 रन। लगातार 2 वाइड गेंदें की थी वहां गेंदबाज ने और इस बार अच्छी गेंद रही थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस गेंद को मिडल किया था बल्लेबाज तुषार ने। फिर से उसी तरह की गेंद, इस बार मिड ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, लेकिन इस बार सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदों को मिडल करते हुए बैट्समैन तुषार तुषार इस वक्त होशियार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही मौका मिल रहा है गेंदों को बाउंड्री के बाहर भी फेंक रहे और अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इक्वेशन है वो उतना मुश्किल नहीं है। पहली 8 गेंदों में 16 रन बन चुके हैं और विकेट भी नहीं गिरा है। अभी भी दोनों ही ओपनर बैट्समैन रुके हुए वहां पर और इसी बीच वहां पर देखना है इस बार गेंद जाएंगी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार भी गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी। वाइड यॉर्कर गेंद इस बार रही थी और बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। आउटफील्ड अगर हम देखें तो काफी तेज आउटफील्ड है। जैसे विकेट कीपर या फिर फ्लाई स्लीपर खिलाड़ी जो खड़े उससे चूक होती है तो फिर बहुत तेज गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर हर्षद की। डॉट गेंद ये होती हुई स्कोर अब तक जो बनाया गया है वो है 20 रन। अब यहाँ से 15 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा एक बड़ा मैच रहेगा। कोहलीवली वर्सेस कवाड़ के बीच में अगला मैच रहेगा। फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। जहां एक तरफ कोहलीवली में हम वैभव पाटिल को देखेंगे तो दूसरी तरफ कवाड़ में विशाल को देखेंगे। विशाल जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। और वैसे भी हम देख रहे कि भले ही जो मौसम सर्द हो चुका है, लेकिन दर्शकों की तादाद आप देखिए अभी भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर दर्शक मौजूद है, क्योंकि जानते एचडी ट्रॉफी में जो मैचेस खेले जा रहे हैं वो कट टू कट मैचेस हो रहे हैं। इस बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया वहां पर बल्लेबाज ने ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन मिड ऑफ की दिशा में गेंद चली गई। सिंगल रन एक बार फिर से और स्कोर इस 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 22 पर। 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन। अब यहां से 12 गेंदे और जीतने के लिए जो रन है 14 रन। प्लस पॉइंट अभी भी यही है कि तुषार और रोहित वहां पर मौजूद है। अभी भी कोई विकेट नहीं गिरा है, 10 के 10 अभी भी विकेट बाकी है आईगाव देवी साकरोली के। बार बार हम ये यहीं से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि समय में सहयोग करना होगा। 2 ओवर की समाप्ति के लिए जो टाइम लिया गया वो लगभग 10 मिनट। स्कोर 22 रन 22।
13 रन चाहिए। नहीं, ये चीज मैंने जानबूझ के कहा था, मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग जाग रहे हो या फिर सो रहे हो। सर 12 गेंदे और 13 रन। पहली गेंद वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर नहीं बल्कि पिच के बाहर ही गेंद को फेंक दिया है। नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां गेंदबाज ने। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं सचिन, लेकिन पहली गेंद सचिन की पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया था। वही कारण था कि हमारे ऑफिशियल एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। अब इक्वेशन हम देख सकते हैं, 12 की 12 गेंदें पूरी बची हुई है, 2 ओवर का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए जो रन है 12। खींचकर मारने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है, नो मैच लैंड में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया और बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा करते वहां पर दोनों ही बैट्समैन। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर आ चुके और स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 25 पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है। जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी पहले ओवर में, उसी तरह से शुरुआत भी दिलाई है। पहले ओवर में 11 रन और उसके बाद दूसरे ओवर में भी 11 रन आए हैं और ये तीसरा ओवर जो सचिन लेकर आए, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर और गेंद की लाइन जो थी वो बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन ऑन साइड में क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहां बैट्समैन ने। 1 रन और अब स्कोर में जुड़ता हुआ धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि जीत की तरफ बढ़ रही है आई गांव देवी साकरोली। हालांकि इक्वेशन हम देख सकते हैं, 10 गेंदे और 9 रन चाहिए। अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ होने के लिए विकेट निकालना होगा। विकेट अगर निकालेंगे तो ही काम बन सकता है। सबसे पहला काम तो ये जो दोनों ही ओपनर बैट्समैन है तुषार और रोहित, इनका विकेट निकालना ये पहला काम होगा। और बीच बीच में कुछ इस तरह की गेंदें, डॉट गेंदें भी करनी होंगी। इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां गेंदबाज सचिन की। फिर से वहां पर देखना है, मिस टाइम स्ट्रोक है और कैच वहां पर छूट गया है। सचिन जो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे अपनी टीम को फिर से मैच में लाने की, लेकिन जो साथी खिलाड़ी है वो उनकी मदद नहीं कर रहे, कैचेस बहुत ज्यादा छोड़े जा रहे हैं। इसी तरह से हमने देखा कि देखिए जेबी पारे की जो टीम थी उन्होंने भी बहुत ज्यादा कैचेस छोड़े थे और लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि जेबी पारे इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और इसी बीच आउट। इस बार गेंदबाज ने कह दिया कि मेरे साथी खिलाड़ी भले मेरा साथ ना दे, लेकिन इस बार मैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी करूंगा और विकेट निकालूंगा और विकेट निकाला भी है। आउट हो गए इस वक्त बल्लेबाज तुषार। थैंक यू डीजे। लगभग 1 बजने को आया और हमारे डीजे जो है कि खली बली कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। विकेट यहाँ पर गिरा और बैट्समैन तुषार आउट होकर वापस गए, लेकिन आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, 11 रन बनाए अपनी इनिंग में। तो 27 रन पर पहला विकेट गिरा है। बॉल कितनी बाकी है? 27 हुआ ना, वो लोग वहां से चिल्ला। 27 एक बॉल और बची हुई है।
बोल्ट, विकेट वहां पर गिरा और जैसे आए थे बैट्समैन आकाश वैसे ही वापस चले गए। तो लास्ट की गेंदें सचिन की बहुत ही बेहतरीन रही थी, दोनों ही गेंदों के ऊपर विकेट हासिल किया। पहले सेट बल्लेबाज तुषार को डगआउट की तरफ वापस भेजा, उसके बाद नए बल्लेबाज जो आकाश आए थे उनको तो खाता भी नहीं खोलने दिया। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल की और अब हम इक्वेशन देख सकते हैं, 6 गेंदे लास्ट ओवर का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए रन है 8। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैच में कमबैक जब भी आप कर सकते जब आप विकेट लेंगे, और विकेट निकाला यहाँ पर सचिन ने। अब यहाँ पर लास्ट ओवर है और 6 रन है, देखना है कि लास्ट ओवर में अब कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब 27-27 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद। लगातार हम देख रहे थे कि 27 रनों की पार्टनरशिप की गई थी तुषार और रोहित के बीच में, लेकिन इसके बाद 27 रन पर ही 2 विकेट गिर गए हैं। हमारे बीच में अभी अभी आगमन हो चुका है सोमू का। वेलकम सोमू, आपका भी स्वागत है, आपका इस्तकबाल है एचडी ट्रॉफी 2023 में। सीजन 4 ये चल रहा है। पहला सीजन जो रहा था एचडी ट्रॉफी का उसे पावर शेलार ने जीता था, उसके बाद जो दूसरा सीजन रहा था झिड़के की टीम ने जीता, और जो तीसरा रहा था वो कवाड़ की टीम ने जीता। अब ये जो सीजन 4 है डे नाइट ये टूर्नामेंट है। अब देखना है कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को अपने नाम करेंगी। कमिटमेंट क्या होता है ये शहजाद डॉन ने दिखाया है। पिछला जो सीजन रहा था सीजन 3, उसी में कह दिया था उन्होंने कि जो अगला उनका सीजन 4 2023 में जब एचडी ट्रॉफी आएंगी तो डे नाइट में आएंगी, जो कहा था वो करके दिखाया है। अब यहाँ पर लेकिन गेंदबाज को कुछ करके दिखाना होगा, और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं सूरज। रोहित, पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर वहां पर स्लॉक कर दिया, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। पहली गेंद और फुल टॉस गेंद, क्या बेहतरीन तरीके से इस स्ट्रोक को लगाया बैट्समैन रोहित ने। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए सूरज को बुलाया गया, और वैसे भी कहते हैं ना कि सूरज कितना भी चमक ले समंदर को सुखा नहीं सकता। 5 गेंदे और जीतने के लिए रन है 2। ऑन साइड में एक बार फिर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने, लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अब जो स्कोर है बिल्कुल लेवल हो चुका है, 4 गेंदे और 1 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। भावेश कहाँ है भावेश? और जोर से बोलना। तो अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 4 गेंदे और 1 रन। आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया और ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
लिया है आई गावदेवी साकुरली ने और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है रोहित। पहले गेंदबाजी में भी अच्छा काम किया जहां पर 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और उसके बाद बल्लेबाजी में जो काम किया 18 रन बनाए। आइए रोहित मैन ऑफ द मैच। कोहली स्पोर्ट्स आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी होगी और कवाड़ स्पोर्ट्स ओपनर बल्लेबाज भेजना है। देखिए वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है तो दोनों टीमों से मैं कहूँगा कि प्लीज़ समय के मामले में आप लोगों को सहयोग करना होगा। आइए